हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अब देखो, ये टॉपिक जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इसका रीज़न सिंपल सा है। आसान चीज़ें सभी लोगों से हो जाती है और जो टफ चीज़ें होती हैं वो सभी से नहीं हो पाती। देखो, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। मैं अगर सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो रिस्क मैनेजमेंट है अपने कैपिटल को बचाना। सपोज करो आपके पास 100 रुपये है। अब डिपेंड ये करता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो ट्रेडिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी होगा और माइनस भी होगा। आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लॉस किस टाइम पे सबसे कम हो रहा है और प्रॉफिट किस टाइम पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ये जब आप समझ गए कि आपको कहाँ पर कम लॉस हो रहा है और कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको समझ आने लगेगा रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली है क्या और किस तरह से काम कर रहा है। असल में आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि स्टॉक मार्केट में आखिर पैसा आता कहाँ से है। ओवरऑल अगर मैं एक रियलिटी बताऊं जो कोई ट्रेडर तुम्हें नहीं बताएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा आसमान से नहीं उड़ता। वो पैसा एक ट्रेडर के जेब से निकलकर दूसरे ट्रेडर के जेब में जाता है, ठीक है। और ये चीज़ कोई तुम्हें नहीं बताएगा, बस तुम्हें ये बोलेगा स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पर रियलिटी यही है कि जब कोई लॉस करता है पर्सन तो एक सेकेंड पर्सन उसका प्रॉफिट कमाता है और इसी तरह से ट्रेडिंग काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें अगर प्रॉफिटेबल होना है तो तुम्हें दूसरों से पैसे निकालने पड़ेंगे, तभी जाके तुम प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम अगर 10 ट्रेड लिए तो 10 के 10 में तुम प्रॉफिट निकाल लोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मार्केट तो ऐसा है कि इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी चलती है, पॉसिबिलिटी नहीं। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। सपोज करो आप 10 ट्रेड लेते हो जिसमें से आपका 6 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, 6 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है और 4 ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है। तो आपने ओवरऑल 6 ट्रेड में प्रॉफिट किया तो आपके पास 6 रुपये आया। अगर आपने 1 रुपये का रिस्क लेकर 1 रुपये का प्रॉफिट लिया तो अगर यहीं पर आपने 2 रुपये का प्रॉफिट लेते और 1 रुपये का रिस्क लेते तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आपका 4 रुपये का ही लॉस होता। उसी 10 ट्रेड के एग्जांपल में अगर समझूं तो 10 ट्रेड में आपको अगर 6 ट्रेड में प्रॉफिट होता और 4 ट्रेड में लॉस होता तो आपने 4 ट्रेड में लॉस किया, वो 4 रुपये आपने किसी थर्ड पर्सन को दिया एज अ लॉस, लेकिन आपने 6 बार प्रॉफिट निकाला है थर्ड पर्सन से एज अ प्रॉफिट। यहाँ पर आपने हर ट्रेड के लिए 2 रुपये का प्रॉफिट टारगेट सेट किया था और हर लॉस के लिए 1 रुपये का टारगेट सेट किया था। तो यहाँ पर आपका 6 रुपये ना होकर 12 रुपये का प्रॉफिट हो गया। एग्जैक्ट इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी को देखते हुए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ता है कि आप कितने का रिस्क लोगे, कितने का रिवॉर्ड लोगे, एंड देन उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। देखिए, मैंने ये गलती बहुत लंबे टाइम के बाद सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल मैटर करता है। खासकर ज़्यादातर ट्रेडर के साथ यही होता है, जब वो स्टार्टिंग पीरियड में मार्केट में जब पैसा देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट जैसी कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती और ये उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। बट एट द एंड में आपको जैसे जैसे नॉलेज होते जाएगा तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट समझ आते जाएगा। क्यों रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कोई स्ट्रेटजी। आपको कोई भी 100% विन रेट वाली स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, इवन 80% तक भी कोई स्ट्रेटजी नहीं पहुँचती। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ क्योंकि पैसा आसमान से नहीं आता, घसना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये पैसे आते हैं और हम इस पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं। और अगर आप इस इनिशियल पीरियड में जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो वहाँ पर आप एज अ प्रो ट्रेडर की तरह आप ट्रेडिंग करोगे और एट द एंड में आप जब लॉस करा के बैठोगे और सर पकड़ के सोच चुके कि काश ये मैं गलती नहीं किया होता, तो वो गलती पछताने से अच्छा अभी से समझ जाओ कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है।